जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आस्था का महापर्व छठ बहुत जल्द आरंभ होने जा रहा है। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। 4 दिन चलने वाले इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की पूजा 17 नवंबर 2023 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। बिहार में ये पर्व विशेष तौर पर बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी से नहाय खाए से आरंभ हो जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ देने का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं छठ पूजा की तिथि, अर्घ का समय, पारण समय, पूजा विधि, छठ की कथा और छठ पूजा में बनाई जाने वाली गुड़ की खीर की रेसिपी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, छठ पूजा का ये महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाए होता है। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। छठ पूजा की नहाय खाए की परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन जिसने व्रत रखा है उसके भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। ये तो था छठ पूजा का पहला दिन। दोस्तों, खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:26 पर। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि छठ पूजा की जो स्पेशल गुड़ की खीर बनती है उसकी रेसिपी क्या है, कैसे उस गुड़ की खीर को बनाएं। छठ पूजा के अवसर पर इस खीर को बनाया जाता है। गुड़ की खीर सभी जगह बहुत प्रसिद्ध है। गुड़ की खीर खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसे बिहार में रसिया और उत्तर प्रदेश में रस खीर के नाम से भी जाना जाता है। इसे बनाने के लिए चावल, गुड़, दूध, पानी, ड्राई फ्रूट्स और छोटी इलायची की जरूरत पड़ती है। ड्राई फ्रूट्स और इलायची ना हो तो आप स्किप कर सकती हैं। दोस्तों, गुड़ की खीर बनाने के लिए सबसे पहले चावल लें और अच्छे से साफ करके पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए रख दें। अब एक बर्तन में दूध लेकर उबलने के लिए गैस या चूल्हे पर रख दें। जब दूध में उबाल आ जाए तो पानी में से चावल को निकालें और चावल को दूध में डाल दें। चावल और दूध को पकाएं, लगातार चलाएं ताकि दूध और चावल जले ना। गैस को धीमा कर दें। अब दूसरे बर्तन में गुड़ और पानी को डालकर गैस पर गर्म करने के लिए रख दें। कुछ देर बाद गुड़ पानी में पूरी तरह जब मिल जाएगा फिर गैस को बंद कर दें। दूध और चावल वाले बर्तन में काजू, बादाम, किशमिश और इलायची डालकर मिक्स कर दें। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो ड्राई फ्रूट्स डालें और यदि नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकती हैं। गुड़ के पानी को छलनी के मदद से छान लें। अब इस मिश्रण को दूध और चावल के साथ मिक्स कर दें। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर गार्निश कर सर्व करें। दोस्तों, छठ से जुड़ी कथा को जरूर सुनना चाहिए। छठी माई प्रसन्न होती हैं और आपकी संपूर्ण मनोकामना पूरी करती हैं। दोस्तों, पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है।
माना जाता है कि ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। मान्यता के अनुसार छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। व्रत करने वाले माँ गंगा और यमुना या किसी नदी या जलाशयों के किनारे आराधना करते हैं। इस व्रत में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। हिंदू धर्म में अधिकांश व्रत त्योहार महिलाएं ही करती हैं, पर छठ व्रत में पूरा परिवार शामिल हो जाता है। छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से मानी जाती है। पांडव जब वनवास काट रहे थे, तब द्रौपदी ने कुल पुरोहित की आज्ञा प्राप्त होने पर युधिष्ठिर के साथ छठ व्रत पूजन किया था। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को अद्भुत ताम्र पत्र प्रदान किया। इसमें मधुर स्वादिष्ट भोजन हमेशा उपलब्ध रहता था। द्रौपदी के व्रत पूजन से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान यानी कि छठी माता ने युधिष्ठिर को राजपाट, धन दौलत, वैभव, मान सम्मान, यश, कीर्ति पुनः प्रदान किया। स्कंद पुराण में इस व्रत का उल्लेख है। इससे व्रत की प्राचीनता एवं प्रामाणिकता भी परिलक्षित होती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं छठ पूजा की विधि क्या है, कैसे छठ पूजा करें। दोस्तों, षष्ठी के दिन यानी 19 नवंबर अपराह्न घाट पर वेदी के पास जाएं, वेदी बना लें और उसके पास जाएं। पूजन सामग्री वेदी पर चढ़ाएं। जो भी पूजन सामग्री आप लेके गए हैं, सभी ऋतु फल और जो सामग्री है उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उस सामग्री को देख सकते हैं। सारी सामग्री वेदी पर चढ़ाएं, दीप जलाएं। सूर्यास्त के समय अस्ताचलगामी सूर्य को दीप दिखाकर प्रसाद अर्पित करें। दूध व जल चढ़ाएं तथा दीप जल में प्रवाहित कर दे। 20 नवंबर को ब्रह्म बेला यानी भोर में अपने स्वजनों के साथ निकल जाएं और घाट पर पहुंचे। पानी में खड़े होकर सूर्य उदय की प्रतीक्षा करें। सूर्य का लाल गोला जब दिखने लगे तो दीप अर्पित कर उसे जल में प्रवाहित करें। अंजलि से जल अर्पित करें, दूध चढ़ाएं और प्रसाद भगवान शिव को अर्पित करें। स्वयं भी प्रसाद अपने आंचल में लें और आंचल का प्रसाद जो प्रसाद आपने आंचल में लिया है उस प्रसाद को आप किसी और को न दें, स्वयं ही उसको खाएं। प्रसाद वितरण करें। जितने लोगों को आप प्रसाद वितरण करते हैं उतना ही पुण्य मिलता है, उतना ही छठी माई प्रसन्न होती है। घर आकर हवन और 8 गन काली मिर्च तथा गन्ने के रस या शरबत से व्रत खोलें। दोस्तों, इस साल छठ पूजा में विशेष संयोग बन रहा है। 17 नवंबर को अमृत योग और रवि योग के साथ छठ पूजा प्रारंभ हो रही है। छठ पूजा पर शुभ योग का भी संयोग बन रहा है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है और पहला अर्घ रविवार को ही पड़ रहा है, जो बेहद शुभ है। दोस्तों, छठ पूजा से संबंधित यदि कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर छठ की जानकारी से संबंधित ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय छठी मैया।